इसे कहते हैं अविद्या। भयम द्वितीय अभिनिवेश स्यात्। जब ये इसको अविद्या कहना मतलब हम इस शरीर में आत्मबुद्धि करने के कारण विभिन्न प्रकार की आसक्तियां उत्पन्न होती हैं। यहां इस पर्टिकुलर इस श्लोक में ये बता रहे हैं कि किस तरह से एक व्यक्ति जब अंतिम समय आता है तब भी पुत्र परिजनों में किस तरह आसक्त रहता है, उसके बारे में बतला रहे हैं। और वो सोचते रहता है कि मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन मेरे जाने के पश्चात मेरे पुत्र परिवार का क्या होगा। ये संसार में सबसे बड़ी बीमारी यही है कि हर व्यक्ति सोचता है बेटा मेरा क्या होगा। हाँ? हर कोई यही सोचते रहता है मेरा क्या होगा, मेरा परिवार का क्या होगा। प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं नेता सोचता है अब इलेक्शन के बाद मेरा क्या होगा। हाँ? हर पार्टी सोचता है मेरा क्या होगा। तो यहां पर परिवार में विशेषकर पति को मुख्य या मुखिया माना जाता है। कलयुग तो अभी आगे बढ़ रहा है, अभी तो पत्नियां भी मुखिया होती हैं। ऐसा नहीं कि पति ही मुखिया हो, बराबर में गाड़ी चल रही है आजकल। तो यहां पर ये कह रहे हैं विशेषकर पति मुखिया होता है और उसके ऊपर सारे भार रखा जाता है। ये हमारे परंपरा चली आ रही है, प्रथा चली आ रही है कि घर में पति ही कार्य करके जो भी सांसारिक कार्य है, सारे दायित्व, सारी जिम्मेदारियां पति के ऊपर ही रहती हैं। तो यहाँ पर पतिदेव सोचते रहते हैं कि परिवार का क्या होगा, कैसे भरण पोषण, पालन पोषण, उसके लिए भागते रहते हैं और सब प्रकार के कार्य करता है परिवार के लिए। व्यक्ति परिवार के पालन पोषण के लिए व्यक्ति अगर ऐसे संकट की परिस्थिति आ जाए जहां पर पाप भी करना पड़े परिवार चलाने के लिए, तो उसके पास कोई अगर उपाय नहीं है तो वो भी करता है, वो भी करता है, क्योंकि सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर है। क्या क्या नहीं करता। एक बार एक सरदार जी रेलवे स्टेशन में उतरे और एग्जिट गेट की तरफ बाहर निकल रहे थे। जैसे ही एग्जिट गेट की तरफ जा रहे थे, उनकी नजर टीटीआई के ऊपर पड़ी जो गेट पे ही खड़ा था। और जैसे इनकी नजर पड़ी, सरदार की नजर उस टीटीआई के ऊपर, तो टीटीआई की भी नजर सरदार के ऊपर पड़ी। और जैसे ही सरदार के ऊपर टीटीआई की नजर पड़ी, सरदार वहीं पर रुक गया। अब टीटीआई देखा सरदार क्यों रुक गया भाई, और जैसे ही उसने फिर देखने लगा टीटीआई, तो सरदार धीरे से फिर पीछे हटने लगा। अब टीटीआई बोला कुछ तो कारण है, ये बंदा पीछे क्यों हट रहा है। अब पीछे हटने लगा तो टीटीआई आगे बढ़ने लगा और सरदार फिर मुड़ के धीरे धीरे पीछे भागने लगा। अब टीटीआई भी पीछे भागने लगा। अब इसकी रफ्तार तेज हुई तो टीटीआई की रफ्तार तेज हुई, और जब देखा कि टीटीआई भागने लगा तो सरदार अब दौड़ने लगा। अब टीटीआई भी दौड़ने लगा। बोला कोई तो चक्कर है, सरदार भाग क्यों रहा है। अब पहला प्लेटफॉर्म, दूसरा प्लेटफॉर्म, तीसरा प्लेटफॉर्म, सरदार भागे जा रहे हैं, टीटीआई भगा जा रहा है। अब 3 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर पे सरदार थक गया। अब थक गया तो टीटीआई ने दबोच लिया। बोला भाग क्यों रहा है, टिकट है तेरे पास। तो सरदार अपना जेब से ना टिकट निकाल के दिखाया। बोला टिकट तो है तेरे पास, फिर भाग क्यों रहा था। बैग खोल के देखा, शायद कोई काला धंधा करता होगा। बैग खोल के चेक किया, कुछ है नहीं। बोला टिकट भी है, तेरा कोई काला धंधा भी नहीं है, भाग क्यों रहा है। बोला सर जी टिकट तो मेरे पास है, लेकिन
मेरे साथ आए हुए 20-25 जन जो थे ना, उनके पास टिकट नहीं थी। अब उनको गेट के उससे निकालना था तो आपको भगा के इधर ले आए। कौन कहता है सरदारों की बुद्धि नहीं होती? हाँ? तो कहने का उद्देश्य ये है, उस 20-25 आदमी को निकालने के लिए ये सरदार 6 स्टेशन दौड़ दौड़ के भागा। तो इसी तरह हम के घर के जो सरदार होते हैं ना, परिवार चलाने के लिए कहाँ कहाँ नहीं भागना पड़ता है। हाँ? परिवार को विभिन्न मुसीबतों से निकालने के लिए घर के सरदार जो होते हैं, मुखिया होते हैं, उनको भी बहुत भागना पड़ता है। मरते दम तक भागना पड़ता है। मृत्यु के समय में भी यही सोचते रहता है व्यक्ति कि मेरे चले जाने के पश्चात इनका क्या होगा, और यही सबसे बंधन है। और किसके लिए सोच रहे हैं? शास्त्र भागवत में कहा गया है, हम उनके लिए सोच रहे हैं जो क्षण भंगुर है, अनित्य है। बारंबार हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है, व्यक्ति को बारंबार यह ज्ञान प्राप्त होता है कि एक क्षण भंगुर है और इससे निकलना भी बड़ा मुश्किल है। स्वयं प्रहलाद महाराज भागवतम में कहते हैं, को गृह सुपुमान सक्त्वा आत्मानं जितेन्द्रियः स्नेह पाश दृढ़ैर्बद्धः मुत्सहेत विमोचितुम। कहते हैं, कौन ऐसा समर्थ व्यक्ति है जो इस गृह आसक्ति से निकल सके? बड़ा कठिन है। इस गृह आसक्ति, गृह में, इस संसार में एक बार आसक्त हो जाए व्यक्ति तो उस आसक्ति को छोड़ना बड़ा मुश्किल है। प्रहलाद महाराज कहते हैं, कथम प्रियाया अनुकंपिताया, कथम प्रियाया अनुकंपिताया संगम रहस्य रुचिराश्चम भिन्ना। कहते हैं, अपने प्रिय प्रेयसियों और पुत्र परिजनों के साथ जब व्यक्ति का आसक्ति हो जाती है, सबसे बड़ी आसक्ति ये है। ऐसे विभिन्न प्रकार की आसक्तियां हैं। ऐसा नहीं कि केवल गृहस्थों को ही आसक्ति होती है। आसक्ति तो सांसारिक प्राणी में किसी को भी कहीं भी हो सकती है। रामानुजाचार्य जी की कथा है, साउथ इंडिया। उनके एक गृहस्थ भक्त थे। तो रामानुजाचार्य जब स्नान करने जाते थे तो अपने जो ब्रह्मचारी बैरागी शिष्यों के कंधे पे हाथ डालकर उनके सहारे स्नान करने जाते थे, और स्नान के बाद जब निकलते थे तो उस गृहस्थ भक्त के कंधे पे हाथ दे के निकलते थे। बैरागी ब्रह्मचारियों ने कहा कि महाराज, जब अपवित्र अवस्था में जाते हैं तो हमारे कंधे के सहारे जाते हैं, और पवित्र होकर जब निकलते हैं तो इनके कंधे पे। उन्होंने इसका जवाब कहा कि जवाब बाद में देंगे आपको। एक बार स्वयं रामानुजाचार्य जब ब्रह्मचारी आदि स्नान करने गए थे तो इनके वस्त्र आदि जो भी सामान वामान है जो कमरे में इधर उधर कर दिया। तो स्नान के पश्चात जब ब्रह्मचारी लोग पधारे, साधु लोग पधारे, देखा कि इसका सामान उसके बक्स में, उसका सामान उसके बक्स में। अब झगड़ने लगे, भाई मेरा सामान तो क्यों ले लिया। और उसी दिन रात्रि को इनका तो झगड़ा समाप्त हो गया। उसी दिन रात्रि को महाराज जी ने भेजा, कहा कि जाओ इस भक्त के घर में, उस भक्त का नाम भूल रहा हूं, बड़ा प्रसिद्ध कथा है। कहा कि जाओ और उनके जितने भी घर में जो भी संपदा है, आभूषण है, सब लेके आओ। और तब ये गृहस्थ भक्त महाराज जी के साथ ही बैठे थे। जब गए तो माता जी अकेली थी घर में। वैष्णवों को देखा मंदिर से आए हुए हैं, समझ गया कि कुछ लेने आए, और रात्रि की अवस्था में ऐसे चोरों की तरह आए तो समझ गई माता जी कि शायद मैं अगर जगती रहूंगी तो ये लोग सामान नहीं ले पाएंगे, मैं सो जाती हूँ। सोने का नाटक करने लगी, और ये संत जितने भी संपदा और इनके शरीर में गहने थे सब आभूषण ले गए, और एक करवट बदल के सो रही थी तो एक तरफ की वो ले नहीं पाए। तो बाद में जब
इनके पतिदेव लौटे और इन्होंने सारी वृतांत बताई तो पतिदेव ने कहा, लगता है तुमको लालच हो गई थी, दूसरे तरफ की दिया क्यों नहीं तुमने? तो जो बची कुची थी वो भी लेके दे दिया महाराज जी। कहने का आशय ये है कि आसक्ति कभी भी किसी भी वस्तु के प्रति हो सकती है, और वो आसक्ति हमें संसार में बारंबार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनने जठरे शयनम, ये बारंबार आते रहेगा। तो ये आसक्ति से मुक्ति पाने का उपाय क्या है? ये आसक्ति से मुक्ति पाने का उपाय क्या है? ये आसक्ति हम बना लेते हैं, जानते हैं अविद्या है। देखिए, हम जन्म लेने से पहले इस संसार में किसी से हमारा संबंध था? नहीं था। और चले जाने के बाद कोई संबंध होगा? नहीं होगा। और दूसरी बात यह है, देखते हैं हम कि कितने आए कितने गए, और उसके उपरांत भी जानने के पश्चात भी आसक्ति इतनी मजबूत है कि इससे छूटना बड़ा मुश्किल है। हम जानते हैं कि हम चले जाने के बाद अब चिंता किस बात की है? व्यक्ति हर पल चिंतित रहता है, टेंशन में रहता है, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। अरे टेंशन लेने से कोई काम बनता है? हाँ, तो फिर लेते ही क्यों हो? जो होना होगा वही होता है। आपके कितना भी टेंशन ले लो, कितना भी रो पिट ले लो, कुछ नहीं होने वाला, टेंशन क्यों लेते हैं? लेकिन यहाँ पुरंजन बड़े चिंतित रहने लगा है। क्यों चिंतित है? कि चले जाने के पश्चात पुत्र दार इनका क्या होगा, इनका क्या होगा। तो हम भी संसार में इसी तरह फंसे रहते हैं, सोचते रहते हैं पल पल कि मैं ये नहीं करूं तो ऐसा कैसा हो सकता है। ऐसा नहीं है, हर पल कोई ना कोई, हर व्यक्ति ऐसा नहीं है कि हम केवल यहाँ पर ये जो दिया जा रहा है इसी के ऊपर है। ब्रह्मचारी सोचते हैं 10 साल के बाद मेरा क्या होगा, हाँ? 20 साल के बाद क्या होगा, बुढ़े हो जाएंगे क्या होगा। कई बार हम इस चिंता में बड़े मग्न हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन यहाँ कह रहे हैं इस चिंता से मुक्त होना है तो बढ़िया एनालॉजी प्रभुपाद देते हैं। कहते हैं एक रास्ते में बच्चा चलता है, उसको कोई चिंता होती है? हाँ, एक बच्चे को कोई चिंता होती है? कोई चिंता नहीं। इसी तरह कहते हैं अगर हम अपने आप को भगवान को समर्पित कर दें और पूर्ण रूपेण भगवान के ऊपर भरोसा रखें तो फिर चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन आसक्ति मजबूत है, इस आसक्ति को छुटाना। तो बारंबार जब आसक्ति की बात आती है तो ये परिवार वाली बात ही कही जाती है, क्योंकि ये परिवार के झमेलों में फंसकर अपना ठिकाना भूल गए और जो वादे करके आए थे वो वादा निभाना भूल गए। क्या वादा करके आए थे? मातृ गर्भ में प्राणी भगवान से प्रतिज्ञा करता है कि प्रभु इस बार जाके मैं भजन करूंगा। लेकिन ये संसार, इस विशेषकर परिवार का जो है ना, ये परिवार, वास्तविक परिवार में आप जानते हैं जो परिवार वाले हैं, आसक्ति, तकरार और प्रेम ये दोनों चलते रहता है, फिर भी आदमी फंसा रहता है। और बारंबार इसकी कही जाती है कथा कि पुत्र, परिजन, स्त्री और पुरुष की जो आसक्ति है, ये आसक्ति बहुत ही, सबसे बड़ी आसक्ति इसी को कहा जाता है। और कुछ भी हो जाए छोड़ना मुश्किल होता है। एक बार एक व्यक्ति 3 साल शादी हो गई, 3 साल शादी हो गई, बड़े टेंशन में था। ऐसा एक दिन नहीं जाता था कि झगड़ा ना हो। अब झगड़े निपटाने के लिए उसने सोचा क्या करें। टीवी में एक दिन देखा निर्मल बाबा का चैनल चल रहा। अब निर्मल बाबा के दरबार में पहुंचे और निर्मल बाबा से कहा, बाबा सानो भी कृपा कर दो तुसी। बोले क्या हुआ? बोले 3 साल से ये शादी हुई लेकिन शादी में कभी भी शांति नहीं मिली, परिवार में हर दिन झगड़ा होता है, कुछ कृपा कर दो। बाबा कहता है अगर इसका सुलझाने का तरीका होता तो मैं बाबा थोड़ी बनता। हाँ,
अब बंदा कहता है महाराज कृपा करो, तुझे मजाक मत करो। बोला ठीक है। बोला तुम्हारी पत्नी खाना बनाती है? बोलते बनाती है। बोलते तुम पत्नी के हाथ का खाते हो? बोले खाते हैं। बोले खाने के बाद कभी तारीफ किया? बोलते तारीफ नहीं करा। बोले कृपा वहीं अटकी हुई है, कृपा वहीं अटकी है। बोले अच्छा जी। तो बोला कि आज जाओ और खाओ और तारीफ करो, फिर सब ठीक हो जाएगा। अब बंदा 3 घंटे की बाइक राइड करके गया घर में, पत्नी को कहा कि बहुत भूख लगी है। पत्नी ने कहा कि अच्छा जी क्या खाना चाहते हो? बोले आलू के परोठा बनाओ। अब थोड़ी देर में आलू के परोठा पत्नी लेके आई, पतिदेव खाया खूब। आज तो मतलब परोठा भी खुश हो गया, ऐसी ऐसी कविता, ऐसी ऐसी तारीफ। अब पत्नी, परोठा तो खुश हो गया, पत्नी इतने गुस्से से और एक लात मारा, पतिदेव सीधा गेट के बाहर हो गया, इतनी जलन। पति ने सोचा कभी तारीफ नहीं करता था, आज तारीफ किया तो लात मिल रही है, चक्कर क्या है? पत्नी कहती है 3 साल से मैं खाना बना रही हूं, कभी तारीफ नहीं किया, आज पड़ोसन के घर से लाई तो तुम तारीफ कर रहे हो? तो कहने का उद्देश्य ये है कि ये परिवार के झमेला कभी खत्म नहीं होगा। आप चुप भी बैठे रहोगे ना, पत्नी बोलेगी क्यों चुप बैठे हो, कुछ बोला करो। अब कुछ बोलोगे तो बोले ज्यादा बकबक करते रहे तो माला जप किया। तो ये परिवार के झमेले में इतने झमेले हैं, फिर भी छुटता नहीं है। ऐसा नहीं कि व्यक्ति छोड़ के भागे भजन करे, वो भी नहीं होता है। तो इसीलिए पुरंजन की इस कथा के द्वारा ये बतलाना चाह रहे हैं कि व्यक्ति इस संसार से निकलना चाहता है लेकिन निकल नहीं पाता है, तो उपाय क्या है? उपाय हमारे नरोत्तम दास ठाकुर प्रेम भक्ति चंद्रिका में बताते हैं। कहते हैं संसार बाटू यारे, काम फांसी बांधी मारे, पुकार कर हरिदास, करह भकत संग, प्रेम कथा रस रंग, तबे है विपद विनाश, तबे है विपद विनाश। कहते हैं संसार बाटू यारे, अरे संसार में चलने वाले पथिक, क्या काम फांसी बांधी मारी। ये संसार आप जानते हैं, जब किसी जंगल से गुजरते हैं तो जंगलों में पहले डाकू रहा करते थे, लूट लेते थे। तो ये संसार रूपी दस्यु जो है, डाकू जो है, हमें काम फांसी बांधी मारे, काम क्रोध आदि रस्सियों से फांसी लगाकर हमें मारना चाहती है ये संसार। तो इस संसार के फांसी से और ये डाकू से, आप जानते हैं कोई डाकू आ जाता है, उससे बचना होता है तो क्या करता है बंदा? पुलिस को बुलाता है ना? और पुलिस का नाम लेते ही जो दस्यु होते हैं भाग जाते हैं। तो हम जो इस संसार में फंसे हुए हैं, संसार रूपी दस्यु, ये काम क्रोध आदि फांसियों से फांसी लगा के हमें मारना चाहता है। इससे अगर बचना है तो क्या कहते हैं नरोत्तम दास ठाकुर? पुकार करह हरिदास। जिस तरह एक डाकू से बचने के लिए पुलिस को बुलाते हैं, इसी तरह इस संसार के काम क्रोध से बचने के लिए किसी वैष्णव को पुकारोगे तो ये सारे भाग जाएंगे। कौन सा वैष्णव? कैसे वैष्णव को पुकारे हैं? तो कहते हैं हे राधे ब्रज देवी के चललिते, हे नंद सुनो कुतः, श्री गोवर्धन कल्प पाद पतले, कालिंदी भन्ने कुतः। हे बंदे रूप सनातन रघुयुगो, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी, आपके चरणों में नमन है। कैसे वैष्णव, कैसे कृपालु हैं, क्या करते हैं? कहते हैं हे राधे ब्रज देवी के, वृंदावन में भ्रमण करते हुए राधा रानी को पुकारते रहते हैं, हे राधे आप कहाँ हैं?
हे ब्रज देवी के, हे नंद सूनो कुतः, आप कहाँ हैं? श्री गोवर्धन पाद पतले, कहीं गोवर्धन के तलहटी पे हैं आप? तो स्वयं वैष्णव, ये जो हमारे रूप गोस्वामी आदि हैं, वृंदावन में किस तरह रहते हैं? इस तरह से रहते हैं। ये कभी ये नहीं कहते मुझे प्राप्त हो गया, ये तो सदैव पुकारते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं। तो उसी भाव में हम भी अगर वैष्णव संग प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, वैष्णवों को पुकारेंगे, तो ये संसार की ज्वाला, संसार की जो बंधन है, अपने आप दूर हो जाएगा। आगे कहते हैं, करह भकत संग प्रेम कथा रस रंग। कहते हैं दस्यु, कई बार आप पुलिस करोगे तो भाग जाएगा, हो सकता है फिर दोबारा आ जाए, तो उससे कैसे बचें? और भक्ति जीवन में भी ऐसे होता है, भजन करना प्रारंभ किए, सत्संग करना प्रारंभ किए, कुछ समय के लिए काम वासना आदि सब दब गया, लेकिन कुछ समय पश्चात फिर आक्रमण हो जाता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि अगर आप अकेले चलोगे जंगल के रास्ते से, हो सकता है डाकू एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार भी आपको अटैक कर देगा, लेकिन बहुत लोगों के साथ रहोगे तो आक्रमण होगा। तो इसीलिए कहते हैं भक्तों के साथ रहोगे तो कभी कभी बीच में अगर अटैक भी होगा तो भक्त लोग बचा लेंगे। तो इसीलिए साधु संग में सदैव रहना चाहिए। अगर इस संसार की इस कामना वासना आसक्तियों से बचना है तो साधु संग में कह रहे हैं तबे है विपद विनाश, तब इस संसार की विपत्ति का नाश होगा, तब विपत्ति का नाश होगा। श्रीमद् भागवतम में पहले स्कंद में श्लोक है, ये साम संसृण्यमाणान् पुंसा सद्य शुद्धन्ति विग्रहा किम पुनर्दर्शन स्पर्शन पाद शौचासनादिभिः। कहते हैं एसाम संसृष्टान् पुंसा सद्य शुद्धन्ति विग्रहा, जिनके स्मरण मात्र से, वैष्णवों के स्मरण मात्र से व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। तो क्या कहना अगर उनका चरणोदक पान किया जाए, उनके चरणों का स्पर्श किया जाए, उनके चरणों का अभिषेक किया जाए और उन चरण जल को अपने ऊपर सिंचन किया जाए, तो फिर क्या कहना, व्यक्ति तो अपने आप शुद्ध हो जाएगा। आगे क्या कहते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, स्त्री पुत्र बांधव जत मरि जाए कत सत अपना रहोए सावधान। कहते हैं स्त्री पुत्र बांधव, अरे कितने इतने आए सब चले गए, इनके लिए क्यों तुम आसक्ति कर रहे हो? तुम रहोगे तो भी जो होने वाला होगा, तुम चले जाओगे तो भी जो होने वाला होगा, उनके लिए सोच क्यों रहा है, सोच क्यों रहा है? इसीलिए कह रहे हैं खुद सावधान हो जाओ, अपने कल्याण के बारे में सोच लो। ये समझ लो कि ये शरीर जो मिला है ये भगवान की भक्ति और भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है। ठीक है, संसार में है, कुछ आवश्यकताएं हैं, कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ अपने जो भी कर्तव्य है उसको निभाना है, लेकिन ज्यादातर ये देखना है कि जैसे कोई मशीन होता है, भाई मोबाइल का काम क्या होता है? फोन करना। अब ज्यादातर गेम खेलोगे तो बैटरी खत्म हो जाएगी। हाँ, आपको फिर जब कॉल करना होगा जो जरूरी काम है, उसके लिए फिर आपके पास बैटरी नहीं होगी, बैलेंस भी नहीं होगा। तो यही करते हमारे जीवन का जो समय मिला है वो भजन के लिए मिला है, लेकिन संसारिक कार्य में, संसारिक आनंद में, संसारिक इंद्रिय भोग विलास में अगर ज्यादा समय और ज्यादा शक्ति अगर बिता देंगे तो जो भजन करने के समय ना मन में शक्ति होगी, ना शरीर में शक्ति होगी, ना चिंतन होगा, ना फिर मनन होगा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि सावधान हो जाओ, अपना रहो सावधान। मोहि से विषय ना भजिनु हरि पद मोर आर नाही परित्राण। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं मोहि से विषय हत, ये धन्य उक्ति है उनकी, धन्य वाणी है। कह रहे हैं मैं विषय हत। विषय हत कौन होता है? एक होता है विषय सक्त, एक होता है विषय हत। विषय सक्त कहते हैं जो विषय में, ये संसार में आसक्त है, और विषय हत ये होते हैं कि भक्ति में आ गए, सत्संग में आ गए, पता लग गया भजन करना चाहिए, लेकिन भजन फिर भी भजन नहीं हो रहा है, फिर भी संसार के प्रति आसक्ति बनी हुई है, उनको कहते हैं विषय हत।
धाम में आ गए, भक्तों के संग में आ गए, फिर भी अगर भजन नहीं हो रहा है, अरे आप कहीं अमृत सिंधु के बगल में बैठे हुए हो और फिर भी आप अगर आपके मन में तृष्णा बनी हुई है, मतलब कहते हैं अमृत सिंधु के पास बैठकर भी व्यक्ति प्यासा रह जाए तो फिर उसके जैसा दुर्भागा और कौन हो सकता है? हाँ, धाम में बैठ के भजन ना होए, भक्तों के संग में बैठ के भजन ना होए, तो फिर कहाँ होगा भजन? जहां पर हर कण कण में, हर हवा में भक्ति का वास है, भक्तिमय हवा, भक्तिमय रज, सब भक्तिमय है यहाँ पर, और यहाँ रहकर भी भजन नहीं होगा तो कहते हैं धन्य वाणी हमारे लिए कह रहे हैं कि आमी से विषय हत, मतलब उनको कहते हैं विषय हत, ये संग प्राप्त होने के बाद भी ना भजिनु हरिपद मोरा आर नाही परित्राण, मेरा कोई परित्राण नहीं है। तो इसीलिए कह रहे हैं साधु संग, साधु संग, साधु संग की आकांक्षा करना चाहिए, साधु संग की आकांक्षा करना चाहिए। वृत्तासुर महाराज, वृत्तासुर जो हुए, भागवत में कथा आती है, जो चित्रकेतु वृत्तासुर हुए, 4 श्लोकों में बड़े सुंदर वर्णना करते हैं शरणागति की, और चतुर्थ श्लोक में कहते हैं क्या वरदान मांग रहे हैं, देखिए भक्तों से सीखना चाहिए क्या वरदान। ममत्तम श्लोक जने सुसक्षम संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्म भी तन्मायात्मात्मजदारगे स्वशक्त चित्तस्य ननाथ भूयात्। कहते हैं प्रभु वरदान देना है तो मुझे ये वरदान दीजिए। क्या? उससे पहले उन्होंने कहा ननाकपिष्टम न च पारमिष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिम अपुनर्भवम वा। मुझे ये सब नहीं चाहिए। क्या चाहिए? ममत्तम श्लोक जनेषु सक्षम, आपके प्राण प्यारे भक्तों से मेरी मित्रता हो जाए, आपके प्राण प्यारे भक्तों से मित्रता हो जाए। ममत्तम श्लोक जनेषु सक्षम संसार चक्र भ्रमत स्वकर्म भी। आप अगर जन्म जन्मांतर विभिन्न शरीरों में मुझे शरीर देना चाहते हैं दीजिए, लेकिन आपके भक्तों से मित्रता बनी रहे। और आगे कहते हैं तन्माय आत्मा तमजार गेरे, तन्माय आत्मा तमजदार गेहे। कहते हैं आपकी माया से मोहित जो प्राणी हैं, आपके माया से मोहित होकर जिन व्यक्तियों की आसक्ति घर परिवार में है, उन लोगों से मुझे दूर रखिए, उन लोगों से मुझे दूर रखिए और भक्तों के करीब रखिए। यहाँ तो परिवार वाले भी भगत हैं और भक्त भी भगत हैं, तो दूर किससे जाना है? बड़ी कृपा है ठाकुर जी की। और भागवत में कहा गया है कि वैष्णव परिवार, पुत्र पत्नी सब वैष्णव हो तो ऐसा सौभाग्य और किसका हो सकता है? यहाँ तो सारे वैष्णव हैं, तो कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो कहने का उद्देश्य यह है कि यहाँ पर ये कह रहे हैं भक्तों की संगति, भक्तों की संगति से इससे दूर रहेंगे बारंबार, क्योंकि ये जो है और दूसरा कोई उपाय नहीं है। आप सोचेंगे और दूसरा कोई उपाय करूं, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसीलिए तो कहा गया छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाइछे केवा। अगर निस्तार पाना है तो वैष्णवों के सेवा, वैष्णवों के संग में बारंबार बने रहना चाहिए। इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर भी इच्छा कर रहे हैं, कामना कर रहे हैं भक्त का संग। कौन सा भक्त? कहते हैं रामचंद्र कविराज से संग मोर काज, तार संग बिना सब शून्य। कहते हैं रामचंद्र कविराज, उनका परम प्रिय मित्र थे रामचंद्र कविराज। रामचंद्र कविराज कौन है? रामचंद्र कविराज थे चिरंजीवी सेन के पुत्र, जो कि गोविंद दास के बड़े भाई हैं और श्रीनिवास आचार्य के शिष्य थे रामचंद्र कविराज। तो नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं उनका संग मुझे बारंबार दीजिए। कह रहे हैं यदि जन्म है पुनः, कहते हैं अगर जन्म अगर पुनः बारंबार होए, तार क्या चाहिए? तार संग है जन, रामचंद्र कविचार का संग बारंबार प्राप्त हो मुझे। तो हमारे लिए ही कह रहे हैं कि हमें भी भक्तों के साथ ऐसी आसक्ति हो कि दूर चले जाएं तो ऐसा लगना चाहिए जैसे गोपी गीत में कहते हैं अटति भवान
त्वाम पश्यता, त्रुटि युगायते त्वाम पश्यता। अटति यद्भवान् अनिकाननम् त्रुटि युगायते त्वाम पश्यताम्। कहते हैं त्रुटि युगायते त्वाम पश्यताम्। ऐसा होना चाहिए कि भक्तों से दूर चले जाएं तो एक एक पल, एक एक युग लगना चाहिए। महाप्रभु भी कहते हैं एक ही बात। तो भक्तों के संग से दूर, इसीलिए चैतन्य में भी कहते हैं सबसे बड़ा दुख क्या है? भक्तों से दूर चले जाना, भक्तों से दूर हो जाना, ये सबसे बड़ा दुख है। तो अगर इस संसार आसक्ति से मुक्ति प्राप्त करना है तो भक्तों के संग में बने रहना चाहिए। भक्तों के संग में बने रहेंगे तो बड़े सरल रूप से हमें इस भगवत भक्ति प्राप्त होगी और संसार के इससे मुक्ति प्राप्त हो सकती है। तो यहाँ पर जो पुरंजन है, ये इससे हमें शिक्षा मिलनी चाहिए। इससे ये शिक्षा देने के लिए ये दृष्टांत, ये उपमा दिया गया है कि व्यक्ति को इसको अपनाना चाहिए। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, कई बार इन दृष्टांतों से हमारे जो नूतन न्यूफाइड डिवोटीज होते हैं, नवदीक्षित, कई बार घर में जाके, एक बार मैं दिल्ली में गया प्रोग्राम में, एक माता जी बड़े रुष्ट होके बोली, प्रभु जी आप लोग ऐसा सिखाते हो? बोले क्या? बोलता हमारा बेटा इस्कॉन में जाने लगा, 1-2 महीने में आके बोलता है अरे तुम्हारे जैसा माता पिता तो कितना हो चुके, कभी कुत्ते मेरे माता पिता थे, कभी बिल्ली मेरे माता पिता थे, कभी सुअर मेरे माता पिता थे। मैं बोला ऐसा तो नहीं पढ़ाते। बोले मैसेज थोड़ा सा गलत मिला होगा, ठीक से समझ नहीं पाए। कहने का उद्देश्य यह है, परिस्थिति देखना चाहिए। ऐसा नहीं पुत्र परिवार संसार के विषय में वैराग्य के तरह श्रवण किए और सबको छोड़ दिए, और उनको तो छोड़ दिए घर वालों को, और यहाँ फिर आकर मम्मी पापा और दीदी नाना नानी, घर में पति पत्नी छोड़ के यहाँ दूसरा पति पत्नी करना शुरू। ऐसा नहीं, जो जिम्मेदारी है वास्तविक निभाना चाहिए। आपके ऊपर अगर कोई निर्भर है, परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति को निर्णय लेना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज की एक कथा है कि किस तरह से एक व्यक्ति, आश्रित व्यक्ति का त्याग नहीं करना चाहिए। महाभारत में कथा आप श्रवण किए हैं कि जब स्वर्गारोहण की बात आई तो पांडवों में सब धीरे धीरे एक एक करके गिरने लगे, और जब स्वर्ग पहुंचे, ये कथा मुझे कितना प्रामाणिक है मुझे पता नहीं, सुनी सुनाई बात है, लेकिन इस प्रसंग से एक शिक्षा मिलती है इसीलिए कह रहा हूं। तो जब युधिष्ठिर महाराज स्वर्गारोहण में पहुंचे तो उनके साथ एक कुत्ता जो था स्वर्ग तक पहुंच गया। तो प्रवेश द्वार पर जब पहुंचे तो उन्होंने कहा, इंद्र ने कहा भाई तुम स्वर्ग में तो आ सकते हो लेकिन कुत्ता नहीं ला सकते हो। अब युधिष्ठिर महाराज ने कहा मैं स्वर्ग में प्रवेश करूंगा तो कुत्ते के साथ ही प्रवेश करूंगा, ये कुत्ता मेरे साथ आया है, कैसे छोड़ दूं इसको। और इंद्र ने कहा कि ऐसे तो हो नहीं सकता। बोले ऐसा हो ही नहीं सकता तो मैं भी नहीं जाऊंगा। तब वो कुत्ते के रूप में, आई थिंक अग्निदेव या कोई देवता थे, जिन्होंने फिर प्रकट होकर कहा कि युधिष्ठिर जी आप परीक्षा में पास हो गए, हम तो आपकी परीक्षा ले रहे थे कि आश्रित के ऊपर आप कितना आश्रित की रक्षा करते हैं। तो कहने का उद्देश्य ये है, जो परिवार, कई बार ऐसे परिवार होता है माता पिता के एक ही संतान है, हम सोचते हैं बस सुना कि भैया बस छोड़ छाड़ दो चले जाओ, नहीं, उनका भी संरक्षण, उनकी भी पालन पोषण व्यवस्था करना चाहिए। भागवत में भी सदैव यही बताया गया है कि पत्नी बच्चों को भी छोड़ के जाना है तो पत्नी को एक समर्थ पुत्र के सहारे छोड़ के जाइए, माता पिता को भी छोड़ के जाना है, उनका पालन पोषण भरण पोषण सेवा शुश्रूषा कैसे उसका करके जाइए, नहीं तो फिर उस वहां का दरवाजा भी बंद रहेगा। उस भगवान के पास जो जाने के लिए हम जा रहे हैं, कई बार हम बद्रीनाथ जाते हैं, देखते हैं साथ वाले बीमार हो जाते हैं तो लोग साथ वाले बीमार हो गए तो उनको छोड़ देते हैं उधर ही। अरे जो बद्रीनाथ के दर्शन के लिए जा रहे उनका दर्शन थोड़ी ना होना है। और हमारे साथ तो वैष्णव रहते हैं, तो वैष्णवों के साथ रहते हैं तो वैष्णवों की सेवा शुश्रूषा करना चाहिए। तो कहने का उद्देश्य यह है कि ये कथानक सुन के ऐसा नहीं कि बस
छोड़ छाड़ के आ गए। तो कहने का उद्देश्य यह है कि वास्तविक प्रयास करना चाहिए। और ये जैसे क्या कहते हैं, आपके प्रयास से छूटेगा नहीं। अगर कोई सोचे मैं प्रयास करके छोड़ूं, छूटेगा नहीं। रसो वर्ज्यम रसोप्यस्य। और छूटेगा कैसे? भगवान के कथा कीर्तन में निमग्न रहेंगे, भक्तों के संग रहेंगे तो अपने आप छूटेगा। और हमको छोड़ना नहीं है, हमको तो ये कहते हैं जोड़ना है। परिवार वालों को छोड़ना नहीं है, परिवार वालों को भी भक्ति के साथ, भक्तों के साथ जोड़ना है। तो छोड़ने की बात ही नहीं है। तो यहाँ इस पुरंजन कथा के द्वारा और ये पर्टिकुलर इस श्लोक के द्वारा ये शिक्षा प्राप्त होती है कि वास्तविक व्यक्ति को इस आसक्ति से कैसे मुक्ति पाना है। और मुक्ति पाने के लिए भक्तों का संग बहुत सरल उपाय है। प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं नेताओं के बारे में भी, नेताओं के बारे में अब क्या कहें, नेताओं का ही क्यों कहा, क्या? क्योंकि नेताओं का बहुत इतिहास है। राजा बनने के लिए अपने भाई, अपने पिता, किसी को भी मार देते हैं नेता बनने के लिए, राजा बनने के लिए। एक बार एक फ्लाइट में, हेलीकॉप्टर में 4 व्यक्ति सवार थे। एक था नेताजी, एक थे साइंटिस्ट, और एक पायलट था, और एक छोटा सा बच्चा था 8-10 साल का। अब फ्लाइट में कुछ तकनीकी खराबी हुई। पायलट ने कहा ऐसा है, कुछ खराबी आ गई है, और हेलीकॉप्टर में 3 पैराशूट है, बंदे हैं 4। पायलट ने कहा आप लोग डिसाइड करो, निर्णय करो कौन हेलीकॉप्टर में रहेगा, कौन पैराशूट लेके कूद जाए। अरे नेताजी ने कहा विधानसभा की मीटिंग है, इलेक्शन आ रहा है, भाई मुझे तो काम है, जल्दी से एक पैराशूट लेके कूद गए नेताजी पहले ही। और बाद में 2 पैराशूट बचा। साइंटिस्ट और वो बच्चे में बात होने लगी। साइंटिस्ट ने कहा मैं तो अपने जिंदगी देख लिया, बच्चा तुम्हारी जिंदगी लंबी है, तुम दूसरा लेके कूद जाओ। बच्चे ने कहा महाराज आप साइंटिस्ट, आपके द्वारा बहुत कल्याण होगा लोगों का, मुझे मेरा तो पता ही नहीं भविष्य में क्या बनूंगा, आप कम से कम बने हुए संसार के कल्याण करने के लिए आप कूद जाओ पैराशूट लेकर। वो भी लेके कूद गए। अब बच्चा कितना पैराशूट, 2 गए, 1 बचा है। अब पायलट बोला बेटा ऐसा है, तू अभी तेरी जवानी बाकी है, दुनिया देखना बाकी है, ये दूसरा एक जो है बच्चा है, इसको लेके तुम कूद जा। बच्चा ने बोला टेंशन मत लो, 1 नहीं 2 पैराशूट है। बोला 2 कैसे? बोला नेताजी जल्दीबाजी में मेरा स्कूल बैग लेके कूद गए। हाँ, तो कहने का उद्देश्य ये है अगर हम जल्दीबाजी संसार में भी करेंगे तो फंस जाएंगे। धीरे धीरे गाड़ी को आगे बढ़ाए। जल्दीबाजी मतलब कई बार हम भक्ति में भी जल्दीबाजी करते हैं, अरे मुझे भी सनातन गोस्वामी बनना है, मुझे भी तो रघुनाथ दास गोस्वामी बनना है। हाँ, जल्दीबाजी नहीं। भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद भी कहते हैं धैर्य रखिए, धैर्य के साथ भजन करिए। कई बार कथा श्रवण के द्वारा हम सोचते हैं कि हम भी बन जाएंगे रातों रात सनातन गोस्वामी। नहीं, धैर्य के साथ जो हमें विधि नियम दिया गया, इन विधि नियमों का पालन करते रहें। धीरे धीरे भगवान के चरणों में आसक्ति बढ़ती जाएगी, संसार के प्रति विरक्ति बनती जाएगी। हरे कृष्ण। किसी का प्रभु ऐसे समय नहीं है और हम प्रसाद के लिए वैष्णव लोग। आपने जैसा व्यक्त किया कि जैसे पॉलिटिकल पार्टी का अपोजिशन पार्टी के लोगों की हत्या करा देता अपने किसी स्वार्थ के लिए, तो कई बार हम आध्यात्मिक जीवन में भी देखते हैं कि एक संप्रदाय के लोग सनातन धर्म के हैं और प्रमाणिक हैं, लेकिन दूसरे संप्रदाय को हार करने के, नुकसान पहुंचाने के गलत टीका टिप्पणी करते हैं, उनके बारे में गलत संदेश देते हैं। हरे कृष्ण। भागवत संदेश देता है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई भी झमेला हो, कोई भी डिस्टर्बेंस हो, महामंत्र का जप करिए, सारे पॉलिटिक्स अपने आप दूर हो जाएंगे।